हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए, कपड़े को हमने लंबाई में फोल्ड किया है और कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 27 इंच लंबाई, 34.5 सीना, 23.5 आस्तीन और 17 तीरा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से। एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम 1.25 पर। ये जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान हम सीने के हिसाब से लगाते हैं। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे। तो अगर 8.5 एक सूत, तो यहाँ पर हम 2 सूत कम करके 8.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में अब लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो लंबाई है 27, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम। एक यहाँ लगाएंगे 1.25 पर, एक यहाँ लगाएंगे 8.25 एक सूत पर और एक यहाँ लंबाई के लिए 28 पर। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से और एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे लंबाई के लिए। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमने कटिंग करके निकाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। एक यहाँ पर लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे हम, काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेना है ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम लगाएंगे इस निशान से, यहाँ से इस तरफ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इधर भी हम एक 2.5 इंच पर लगा देंगे इस तरीके से और कर देंगे हम इसकी गोलाई। ऐसे गोलाई कर देना है। अब इसके बाद में हम यहाँ तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है 17, 17 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे। तो आएगा 8.5 एक सूत। यहाँ पर 8.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे और यहाँ से इस निशान से एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। यहाँ 1.25 इंच हम लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे और इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 3.25 इंच पर इस तरीके से। और इन निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से मिला करके एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ ऊपर कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन इस तरीके से यहाँ खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में हम देखते हैं पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से और यहाँ तक देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक, ये हमारा 12.25 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 12.25 पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, और ये हम लेंगे सेफ अंटी और इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। ऐसे मिला करके ऐसे यहाँ पर एक मार्क कर देना है इस तरीके से। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, क्योंकि इसका बॉटम जो है ओपन है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे गोलाई, ऐसे गोलाई कर देंगे। ये हमारे जो है सामने पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
ये हमारा सामना कट चुका है, ये देखिए। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे पीछे का पल्ला यानी बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले हम इस तरीके से बिल्कुल सिंगल ऐसे बिछाएंगे और इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, जितना हम यहाँ पर रखेंगे उतना ही हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से लाइन खींचेंगे और कटिंग करके कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 एक सूत। 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो 9.5 एक सूत पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, 9.5 एक सूत इस तरीके से। इसके बाद में ये जो हमारा सामना है इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ऊपर ये जो हमारे सामने पल्ले का कोना है इसको हम इसके बिल्कुल बराबर से रखेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच पर और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई ऐसे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो कपड़े को ऐसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको इस तरीके से। कपड़े को हम यहाँ पर आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 एक सूत। तो यहाँ हम 2 सूत बढ़ा करके 8.5 एक सूत पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए 8.5 एक सूत हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन हम खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.25 पर और यहाँ से कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। अब हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23.5, तो 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ 22.5 पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर इधर लगाएंगे हम 5.5 पर एक निशान इस तरीके से और ये लेंगे हम सेफ अंटी और इस तरीके से इन निशानों को ऐसे मिला करके ऐसे मार्किंग कर देना है हमें इस तरीके से। एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से और हल्का सा यहाँ पर हम शेप दे देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया है, ये देखिए
इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। कपड़े को हम बराबर फोल्ड करेंगे बिल्कुल। इसके बाद में एक बार हम इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लगाएंगे हम तीरे की लंबाई का निशान। तो तीरा 17 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तीरे की चौड़ाई हमें रखना है 5.5, तो यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगा देंगे यहाँ पर, और इस निशान से एक निशान लगाएंगे यहाँ 1.25 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 5.5 पर और एक यहाँ 1.25 इंच पर। इन निशानों को हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पर खींच लेंगे ऐसे। इसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इस तरीके से करेंगे गोलाई, ऐसे गोलाई कर देना है। तीरों को डाउन करेंगे ऐसे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे और हल्का सा यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक ऐसे कट लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए हमारा तीरा है डबल, इसको हम बीच से कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।